राजस्थान में टेंडर प्रक्रिया और संवेदकों की समस्याओं को लेकर चल रहा आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में झुंझुनू पीडब्ल्यूडी वृत्त के संयुक्त संवेदक संघर्ष समिति के बैनर तले संवेदकों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इससे पहले डाक बंगला झुंझुनू में संवेदकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन को और व्यापक बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 15 जुलाई से कार्य बहिष्कार भी किया जाएगा। आंदोलन को मजबूती देने के लिए संवेदकों ने 4 खंडों में कमेटियों का गठन किया है। संवेदकों की प्रमुख मांगों में पीएमसी, सील कोड और अन्य सिविल कार्यों की दोष निवारण अवधि 1 वर्ष तक सीमित करना शामिल है। इसके साथ ही डीबीएम, बीसी, सीसी और भवन निर्माण कार्यों की दोष निवारण अवधि अधिकतम 3 वर्ष करने की मांग की गई है। एक अन्य अहम मांग के अनुसार टाइम एक्सटेंशन केस का निपटारा करने का अधिकार नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को दिया जाए ताकि फाइलें लंबित ना रहें। वहीं वर्तमान में संशोधित पंजीयन नियमों में स्थायी पंजीकृत संवेदकों से पूर्व की तुलना से अधिक राशि वसूलने और पुनर्विलोकन की बाध्यता को हटाने की मांग भी शामिल है। संवेदकों ने यह भी कहा कि विभागीय निविदा प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। FD/ID जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और स्वतः हो, जिससे संवेदकों को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। साथ ही कार्य की हैंडओवर टेकओवर प्रक्रिया विभाग द्वारा ही पूरी की जाए और संवेदकों को इसकी जिम्मेदारी ना दी जाए। महत्वपूर्ण मांगों में ये भी कहा गया है कि सरकार अनुबंध के तहत किए गए मासिक कार्यों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करे और भुगतान में देरी पर संवेदकों पर पेनल्टी ना लगाई जाए। इसके अलावा फाइनेंस विभाग द्वारा ECM सिस्टम में सुधार करने की भी मांग की गई। हमारे राजस्थान के पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों की 11 सूत्री मांगे हैं, जो हमने प्रदेश स्तर पर 11 जून को संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसमें सबसे मुख्य मांग ये है कि जो गारंटी पीरियड होता था उसको सरकार ने 10 साल तक बढ़ा दिया। वो 1 साल का होता था, पहले 1 साल का गारंटी पीरियड होना चाहिए। इसी प्रकार से GST बढ़ती है, उसका एग्रीमेंट होने के बाद 12 से 18 हो गया, उसका डिफरेंस है वो भुगतान होना चाहिए। एग्रीमेंट में मंथली भुगतान होने का है, 1-1 साल तक भुगतान नहीं होता है। किसी कारण से समय अवधि बढ़ जाती है तो पहले नेक्स्ट अथॉरिटी होती थी जो वर्क ऑर्डर की, वो उसको स्वीकृत कर देती थी, लेकिन अब इन्होंने राजस्थान राज्य सरकार स्तर पर कर दिया उसको, तो उसको भी पहले की तरह करें। इसी प्रकार से हमारा जो स्थायी पंजीयन हो जाता था उसका नहीं होता था, वो हर 2 साल में पुनः उसका करने का कर दिया। इस प्रकार की कई मांगे हैं। जैसे टेंडर हो तो हर चीज के रेट में GST का अलग से जुड़ता है पैसा, तो हमारा जो टेंडर होता है उसमें GST को अलग से राशि नहीं जोड़ते हैं, जो रेट है उसी में से हमारी GST काटी जाती है। ये इस प्रकार की हमारी 11 मांगे हैं जो प्रदेश स्तर पर हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है, उसके तहत ही हम आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि वो हमें न्याय दिलाएं, न्याय हित में राज्य सरकार को टिप्पणी करके भेजें हमारे पक्ष में। और जब तक हम टेंडर नहीं डालेंगे, ये हमारा फैसला है, जब तक ये मांगे हमारी मंजूर नहीं हो जाए। और 15 जुलाई से हम सारे निर्माण कार्यों को बंद करेंगे और जब तक मांगे स्वीकार नहीं करेगी सरकार, हमने टेंडर देंगे न काम करेंगे। ये हमारा निर्णय।